से मतलब कितने पहले हुआ था, लेट्स से आई टुक मोर देन 15 to 20 years टू स्पीक अप अबाउट इट। तो मैंने बहुत चीज़ों को रीथॉट किया रहेगा ना, करते हैं यार कुछ यू नो एवरी पपीता गीता था लाइक वी ऑल डू स्मॉल हाँ किड्स को ये व्हाटएवर एज दे आर व्हाटएवर जेंडर में वगैरह लेते हैं, तो वो उधर कर रहे हैं ठीक है। आफ्टर दैट ही लिटरली स्टार्टेड हाँ एंड मुझे नहीं पता था वो टाइम पे कि उसको स्मूचिंग बोलते हैं। तब भी मुझे लगा कि ठीक है, कुछ मतलब इट्स नहीं सब पता था, उतना नहीं आइडिया था वो टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उतना भी नहीं था कि क्वेश्चन कर पाए कि होगा। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 minute आई फील देयर इज अ हैंड इन माई टॉप एंड ही इज लिटरली ग्रैबिंग। हमको पता है, मेरे को कोई कितने भी एज में कहीं भी छुएगा मुझे पता चलता है, तो मुझे वो फील हो कि कुछ गलत है। मैंने उसके तरफ देखा, मुझे अभी उसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद है, लेकिन उसने मुझे पूछा कि मैं कैन आई सक इट। 4 months ओल्ड बेबी को ये आदमी को मूच करना है, 60 के ऊपर तो रहेगा वो आदमी। So yo everyone, Kasaka, this is Dishang Dibla. Welcome back to the podcast. We did a recording session, but it went into a थोड़ा ऐसा ऊपर थोड़ा हिंदी में गया, थोड़ा मराठी में गया. तो we are making sure that for everyone to understand, we are retaking the shot. Mansi is in Canada. I am in Mumbai right now. The time zones are different. हम लोग के time zone बहुत अलग है, इसलिए थोड़ा वीडियो कॉल पे हम लोग रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रहे हैं. दिस इज़ अ सेशन फॉर पीपल हु कांट रीच मुंबई, एंड इफ पॉसिबल हम लोग रिकॉर्ड कर पाए. सो इफ दिस वर्क्स आउट देन अदर पीपल कैन ऑल्सो गेट अ चांस टू बी ऑन किससे बाय सिटिंग ऑन देयर प्लेस एंड इन देयर होम एंड वेरी इजीली. सो एक्सेसिबल हो जाएगा. बट सॉरी मानसी टू पुश यू सो फार, बट लाइक कैन यू रिपीट द स्टोरी प्लीज फॉर मी? ठीक है. So as I told you, we all live in a society. जैसे हम पूरे फ्लोर पे सब लोग as families है, रहते हैं, known more than 20 years. Everybody had their grandchildren, their children and everything. तो उस I can start with उस आदमी, right? हाँ Previous उस आदमी से. हाँ, तो उस आदमी की जो माँ है, मतलब वो मेरी दादी लगेगी, उसका कोम्ब गिर So गया they are था। relatives, like you guys are relatives. No, we are not. So we are like family, or maybe we were अच्छा. like family. After what happened, we are no more a family. So they all still live there. His mother is no more. So उसका कोम्ब नीचे गिर गया, लेकिन जो फ्लैप रहता है लाइक गैलरी में, उस पे अटक गया। तो उसने बोला कि तुझे अंदर जाके स्टिक लेके आ, मैं पुश करती हूँ, तू लेके आ। मैंने बोला ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं अंदर चली गई, वो आदमी अंदर बैठा था बेडरूम में। जैसे हमारे रूम्स छोटे हैं, बट वी ऑल हैव लाइक अ छोटा बेडरूम अटैच। तो बैठा है, मैं अंदर गई। मैं लिटरली, मेरे को पूरा याद है, सनलाइट आ रही थी कहाँ से। मैं गई और मैं वो स्टिक लेने गई, तो उसने मुझे पास बुलाया। तो मैंने बोला ओके अंकल है, बुला रहे। तो उसने मुझे लिया, गोदी में सुलाया। मैं बहुत छोटी थी, 2nd स्टैंडर्ड, हाँ, गोदी में सुलाया। तो उसने पहले मुझे इधर किस करना स्टार्ट किया। मुझे लगा ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ लव, नॉर्मली यू नो करते हैं यार कुछ यू नो एवरी पपीता गीता था लाइक वी ऑल डू स्मॉल हाँ किड्स को ये व्हाटएवर एज दे आर व्हाटएवर जेंडर में वगैरह लेते हैं, तो वो उधर कर रहे ठीक है। आफ्टर दैट ही लिटरली स्टार्टेड स्मूचिंग हाँ. एंड मुझे नहीं पता था वो टाइम पे कि उसको स्मूचिंग बोलते हैं। तब भी मुझे लगा कि ठीक है, कुछ मतलब इट्स नहीं सब पता था, उतना नहीं आइडिया था वो टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उतना भी नहीं था कि क्वेश्चन कर पाए कि होगा। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 minute आई फील देयर इज अ हैंड इन माई टॉप
and he is literally grabbing my nipples. वो टाइम पे मैं ठंडी हो गई, मुझे अजीब लगा, बिकॉज आई अंडरस्टूड वन थिंग कि वॉट एवर एज वी अंडरस्टैंड दैट टच इज नॉट inappropriate. That is not good. हाँ. We don't even have to touch it, teach it. हमको पता है, मेरे को कोई कितने भी एज में कहीं भी छुएगा मुझे पता चलता है. तो मुझे वो फील हो कि कुछ गलत है. मैंने उसके तरफ देखा, मुझे अभी उसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद है, लेकिन उसने मुझे पूछा कि मैं कैन आई सक इट, एंड आई लुक्ड एट हिम. पर मेरे को समझा ही नहीं, मैं ठंडी हो गई पूरी. एंड पता नहीं, और उसने एक वो क्रीपी सी लाफ दी. आई पुश्ड हिम, तो उसने मुझे छोड़ दिया और वो हंस रहा है. और मैंने वो काटी, उठाई नहीं, मैंने वो फेंकी और मैं सीधा भागी. और मैं सीधा भाग के बिल्डिंग के नीचे चली गई. और मैं इतना भागी कि मैं गेट तक सिर्फ भागते चली गई कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. और वो दादी बाहर है और वो चिल्ला रही कि अरे काटी नहीं लाया तूने. मैंने उसको लिटरली से धक्का दिया. मैं भागते गई. आफ्टर दैट मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ. From that day until this day today, मैं जब भी ये इंसिडेंट रिकॉल करती हूँ, माई लेफ्ट साइड इज फ्रीज्ड. मेरे को अभी तक वो याद आता है, वो टच. म्हणजे जस्ट इमॅजिन की हाउ मच it has impacted me. Second thing, वो जो लाफ उसने दिया था ना, वो लाफ मुझे अभी भी याद आता है. एंड जब भी मैं ये बारे में बात करती हूँ, मैं थिंक करती हूँ, मैं इतनी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरा ब्रेन फंक्शन ही नहीं करता. और I cannot fight it. I cannot be normal. I don't know. I cannot be normal. After that, I'll tell you, this man still exists in the society. ठीक है? After that, उसके ना, मेरे को तब भी उतना नहीं समझा. उसके बाद ना, उसने मतलब वो अलग ही करता था. जैसे मैंने फिर यू कनेक्ट द डॉट्स लेटर ऑन, राइट. तो मेरे को ऐसा याद आया कि जैसे बचपन में हम लोग वो घाघरा चोली पहनते हैं, राइट. ऑफ कोर्स वी आर किड्स, तो हम लोग का पूरा बेली दिखता है. मैं पतली सी थी, तो वो ना अजीब, मतलब वो ऐसा इधर बेली पे किस करना सबके सामने, वो घर वालों के सामने ये सब करता है, ठीक है. एंड देन ही विल गिव दैट क्रीपी लाफ एंड दे एक्ट एज इफ इट्स वेरी नॉर्मल. उसके बाद मेरी फ्रेंड थी, वो उसकी वो लाफ इज़ वेरी वेरी क्रीपी. उसको पता है वो क्या कर रहा है, उसको बहुत अच्छे से पता है वो क्या कर रहा है. उसके बाद मेरी मतलब जो कॉलोनी फ्रेंड्स है, तो बच्चे ना उससे भाग जाते थे बहुत दूर, और वो ज़बरदस्ती बच्चों को उठाता था और मतलब किस करता था सभी बच्चों को. वो अभी भी ये करता है, ठीक है. तो वो लोग भागते थे. मेरे को समझो क्यों भाग रहे हो. मैं छोटी थी, तो मेरे को ऐसा था, मेरे साथ हुआ है, पर मेरे को ये नहीं समझ रहा था कि अब मैं किसको बताऊं. लेट्स गेट टू माई सिस्टर, माई ओन सिस्टर विच इज़ लाइक माई चाइल्ड, ठीक है. मेरी बहन छोटी थी तब, मैं सेकेंड में, तो शी इज़ अ बेबी. फिर मेरे को क्लिक हुआ, अगर इसने मेरे साथ ये चीज़ की है तो ये किसी और के साथ भी करेगा. मेरी बहन ना उसके पास जाने के लिए रोती थी, बहुत रोती थी, फिर भी उसको ज़बरदस्ती लेके जाता था.
और मैं मेरे घर पे झगड़ा करती थी कि यार नहीं, उसको उसके पास मत दो। और मेरी मम्मी बोलती क्या पागल है क्या, क्या हो गया, अंकल ही तो है। वो बहुत, आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा, वो बहुत कुत्ता कमीना और नीच आदमी है। एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट हिम। एंड मी जर इतने अभी मैं इधर आके बोल रही हूँ ना, ये मैंने बहुत कुछ किया है। दिशांक, आई एम 24 नाउ, आई एम हियर। हाँ मैं अभी क्यों बोल रही हूँ पता है? क्योंकि मैं अभी अपने पैसे से खा रही हूँ अपना खाना। इसमें मेरे पेरेंट्स भी है, मतलब उनका भी फॉल्ट है बहुत बड़ा, एंड सोसाइटी का भी फॉल्ट है। इट इज नॉट जस्ट आई एम टेलिंग कि मेरे साथ ये हुआ, आई एम टेलिंग यू हाउ दिस विल गो नाउ। तो वो मेरी बहन को लेके जाता था घर पे। मेरी बहन बहुत छोटी थी यार, शी इज जस्ट क्रॉलिंग। और वो इतना गंदा आदमी है ना, मतलब आई टेल यू नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है? मैं रोती थी मम्मी को मत लेके जाओ, मेरे इतने झगड़े हुए, मेरे ग्रेड्स है ना उसके बाद गिरने स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब करता था और वो मेरी बहन को लेके जाता था मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ नहीं कर पाती थी। एंड आई वॉन्ट टू, माई पेरेंट्स हैव हर्ट मी विद दिस थिंग। बहुत चुकीचं केलं हे, इफ माय मॉम्स वॉचिंग अँड शी विल वॉच दिस, हे चुकीचं what आहे। exactly? मेरी मम्मी को मैं बोल रही हूँ ना कि मत भेज, तो वो भेज रही है। एंड ओके, लेट मी टेल यू, वो आदमी का पूरे सोसाइटी में नेचर, मतलब सॉरी कैरेक्टर बहुत गंदा है। ओके, सो दिस इज द किड्स वाला सेक्शन आई एम टेलिंग। नाउ आई टेल यू वन मोर थिंग। सो वो, मतलब हमारी सोसाइटी में जितनी औरतें हैं उनके साथ ही विल ट्राई टचिंग देम। वो मतलब ना वो गंदा ही है, मतलब वो He's चरित्रहीन। a pervert basically. ही इज, हाँ, चरित्रहीन शब्द का रियल डेफिनेशन है ना, वो आदमी है। वो आदमी है, हाँ. तर आय टेल यू दिस थिंग, त्यांनी अशा अशा गोष्टी केल्यात ना, आणि मला माहिती आहेत त्या, ठीक आहे? म्हणजे समज एक असं झालेलं आमच्या समोरच्या बिल्डिंगमध्ये, एक बाई, तिचा नवरा नाहीये घरी, ती आंघोळ करते आणि ह्या खिडकीतनं आतमध्ये गेल्या. What? हो, आणि ती ओरडायला लागली तेव्हा तो पळाला त्या खोलीतनं. अरे but what is this? दिशांक, he is a, I'll tell you, he's a psycho criminal. He can be a serial criminal. Trust me on this. I have so much to talk about this. Trust me on this. ते झालंय, येणा जाणाऱ्या बायकांना तो ट्राय टू टच यू, आणि हे सगळ्यांना माहिती आहे सोसायटीमध्ये. ते जस्ट अवॉइड इट. माझा काय प्रॉब्लेम आहे? सो ते झालं. त्याच्यानंतर आमच्या बाजूला एक भाडेकरू आलेले, ठीक आहे? तिथे लहान बाळ Rental पे. दिसला. हाँ, रेंटवर. तिथे लहान बाळ, उधर छोटे लाइक बेबी था. ही ही ट्राइड, हर बच्चा उसके पास क्यों रोता है? बेबी, क्रॉलिंग बेबी, ही इज क्राइंग. मतलब दे आर ऑल्सो नोइंग सम काइंड ऑफ टच, राइट? The baby is crying, he'll still grab them. I'll tell you this thing, I'm not being मतलब gender aware, but I've not seen, I know males have a showing, you know, that affection. लेकिन I don't know if a male will जबरदस्ती वो फिजिकली दिखाएगा. I've not seen कि कोई आदमी किसी और थर्ड पार्टी बच्चे को इतने इंटरेस्ट से उठाने जा रहा है, ठीक है? तो वो उनकी भी दादी थी, तो एक दिन वो दादी ने बोला कि अच्छा आदमी नहीं है ये अच्छा आदमी नहीं है, ये मुंह से मतलब मतलब ही इज टेकिंग स्मूच, वो मुंह पे क्यों बच्चे को ऐसा किस करता है? तब से वो आंटी ने देना ही बंद कर दिया. दैट इज वन केस. उसके बाद दैट इज वन.
उसके बाद So basically pedophile ही इज अ pedophile भी है पीडोफाइल, और ही इज पीडोफाइल, आई टेल यू। ठीक है, मुझे टर्म पता थी, ठीक है। तो पहले ना मेरे साथ हुआ था, मुझे पता है। उसके बाद मेरी बहन को रिकॉल ही नहीं होता, बोलो। पर मुझे इतनी चिढ़ है अभी भी वो चीज़ से। मेरी बहन को रिकॉल नहीं होता, लेकिन मेरे को याद है। और मेरे को ऐसा होता है ना कि मैं क्या करूँ इस आदमी का। वो हो गया। फिर आते जाते औरतों को ऐसे छेड़ना, अभी एक दिल वेर सारी कभी ना सामान उठा रहे तो वो उधर खड़ा रहेगा औरत को देखने, और आते आते मतलब वो बोलेगा कि मतलब एकेरी बोलता है ना। अभी हम लोग मोस्टली आप बोलते हैं ना, क्या रे किधर गई थी तू, ऐसे मतलब गंदे टोन में वो आदमी बोलेगा। बहुत गंदा है वो, बहुत गंदा है वो, बहुत गंदा है। मैं डरती भी नहीं उससे। तो जब से उसने मेरे साथ वो किया है ना, तब से तो मैं छोटी थी, ठीक है, पर मैं बड़ी हो रही हूँ, ठीक है। तब में इतनी हिम्मत नहीं थी, और मैं देखी मेरे पेरेंट्स तो साथ नहीं दे रहे। तो मैं जाके, अगर मैं बच्चों को बहुत संभालती हूँ, ठीक है, मतलब मैंने सारे बच्चों को सोसाइटी के संभाला है। तो मैं जाऊंगी और खींचती थी बच्चे को कि देना नहीं, उसके पास देना नहीं, मैं रखूंगी। जब मैं स्कूल में होती थी तब मैं वो नहीं कर सकती, ठीक है। मैं प्रे करती थी दिशांग कि प्लीज कोई बच्चा उसके पास ना आ जाए। दिस हैपेंड लेटर ऑन। अच्छा, जो बच्चे को उसने वो दादी ने बोला रेंटल कि वो चुम्मी लेते, वो तो लड़का था, वो लड़की भी नहीं थी। तो उसको उससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है, लड़की है, अधेड़ उम्र की औरत है, क्या है, उसको नहीं फर्क पड़ता। वो उतना उसको अंदर क्या है पता नहीं, ठीक है। उसके टच भी मतलब अलग, मतलब वो औरतों को टच करेगा अच्छे से। पर यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन, अभी यू आर इन अ सोसाइटी राइट, वो अपनी इमेज ऐसे बना के रखेगा। इमेज तो उसकी है नहीं, बट वो ना, मैंने ये देखा है कि दिस काइंड ऑफ पीपल, जो मेरे को लगता है वो सीरियल क्रिमिनल है। वो सीरियल वो है, मतलब वो बन सकता है अगर वो रिमोट एरिया में जन्म लेता। साइकोपैथ है। वो है। मैं ना आई एम वाचिंग वीडियोस, तो मेरे को मेरा ट्रॉमा है ना, तो मैं ना कनेक्ट करती हूँ डॉट्स, कैसे क्या हो रहा है, ये क्या था, इसने क्या सोचा रहेगा। तो मैंने वो देखा था कि अभी रिसेंटली मैंने वो पॉडकास्ट देखा था रजत शमानी का, उसमें उसने वो साइकोपैथ्स का ही बताया था, सीरियल किलर। तो उसमें बोलते हैं वो अपने जो इमीडिएट पार्टनर्स है ना, इमीडिएट उसके, उनको हमेशा कॉन्फिडेंस में लेके रहते हैं। उनके सामने वो एक इमेज बना के रखे कि दे विल बैकअप मी। तो वो अपनी बीवी को वैसे रखता है। वो अपनी बीवी को है ना इतना अच्छे से रखेगा ना, उसको खाने को वो सब काम करेगा, ठीक है, वो सब काम करेगा, झाड़ू करेगा, घर का खाना पीना सब कुछ। वो एक आइडियल आदमी की तरह घर में रहता है कि कोई उस पर शक ना करे। और पता है उसकी गंदी हरकतें बताती हूँ वो क्या करेगा। वो जानबूझ के है ना अपनी पैंट नीचे करके घूमेगा, मतलब ही विल ट्राई टू बी न्यूड इन फ्रंट ऑफ द, बाहर वो जब झाड़ू लगाएगा तो ये तुम देखो मुझे, मतलब वो पता नहीं उसमें, मतलब आई अंडरस्टैंड, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल। तो वो उसने किया। अभी आगे आगे ऐसे हुआ, दिस स्टार्टेड, तो ये सीरीज में बता रहे किसका किसका मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे मोस्टली बाजू में रेंट में आते हैं। अगेन ये तो रिसेंटली लॉकडाउन की बात है। तो वो बंदी प्रेग्नेंट थी और उसका एक बच्चा था, ही कैन स्पीक। उसने उसके साथ कुछ तो किया, अब वो मैंने देखा नहीं उसने क्या किया। वो बच्चा उतना हेट करने लग गया ना, वो आता था ना, वो बच्चा रोने लग जाता था लिटरली। और कि तुम जाओ, तुम गंदे, तू घानेड़ा है, तू घानेड़ा मानुस है, तू जा, ऐसे बोलता था। अगर वो बच्चे को पता है घानेड़ा मतलब, अगर उसने गंदा आदमी उसको बोला, मतलब उसने उस बच्चे के साथ कुछ तो किया। फिर वो पता है क्या करते था, और देर इज ऑल्सो निग्लिजेंस ऑफ द सोसाइटी ईयर, मैं बोलती हूँ ये, मैं खुद अपने वो जिससे अब मैंने बात की। फिर वो उसने डिलीवर कर दिया बेबी को। वो बेबी शायद पकड़ो कि 3-4 मंथ्स का हो गया। मैंने ना उसके ना बहुत लाइक कनेक्ट करे डॉट्स ऑफ बिहेवियर। तो जब वो प्रेग्नेंट थी ना, तो वो जाता था उनके घर में, बैठता था, दिखाता था कि यू नो गाइज यू कैन ट्रस्ट मी, बात करेगा वगैरह वगैरह, सब करेगा सब करेगा, ठीक है। उसने वो बिल्ड किया, और उसी में उसने वो बड़े जो टॉडलर, मतलब बड़ा बच्चा था, जब वो बोल सकता है चल सकता है, उसको उसका उसने
शायद किया हो, शायद क्या मैंने किया है मुझे पता है। तो उसने किया, जैसे वो बेबी डिलीवर हुआ और समझो बेबी तो बाहर पे ना वो लोग पालना लगाते थे झूला, तो वो कहाँ देखे तो बच्चे को डाल के जाती थी। वो छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा ही रोज आता था उसके पास छोटे बच्चे को लेने के लिए जबरदस्ती। मैं भाग भाग के आती थी घर से बाहर की, और मुझे वो डरता है, वो मुझे इसलिए डरता है क्योंकि उसको पता है कि मैं उसको जानती हूँ। अब वो मेरे आंखों में नहीं देखता। सो दैट ही डिड विद दैट बच्चा। तो वो सब मतलब मेरे को ये नहीं समझ रहा, अगर वो बच्चा रो रहा है, लाइक आई ऑल्सो लव किड्स, बट इफ दैट किड डजंट वांट टू कम टू मी आई विल नॉट गो ना बार बार। तो क्यों वो कोई हाथ लगाएगा? हाँ एंड इट क्यों डजंट मेक्स एनी सेंस एट ऑल। एंड तू कौन है, तू थर्ड पर्सन है। अब मेरा भतीजा है, मेरा नेफ्यू है, तो मैं ट्राई करूंगी उसको, नहीं पसंद है भाई, मैं उसका मैं ना आदी नहीं लगती हूँ बच्चे की। तो वो हो गया तब भी, और सब औरतों को करता है, ठीक है। मेरे को ना उस चीज का गुस्सा और बढ़ने लग गया, और मेरे को एक तो मेरा खुद का ट्रॉमा है, फिर मेरी बहन का है, और तू रुके नहीं जा रहा। एंड माई प्रॉब्लम इज वेयर 18 अबाउ तू कर, वो लोग हैं दे इफ बिकॉज कैसा होता, हम लोग बोलने जाते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि हमको नहीं करनी कंप्लेंट काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट। आई कैन नॉट से अंटिल उनको खुद को नहीं लगता, क्योंकि इफ वो विक्टिम ना बोल रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो मेरा ऐसा था कि 18 अबव औरतें लड़कियां मेरे को तुम लोग देखो, बिकॉज यू नो हाउ सोसाइटी इज, दे डोंट वांट टू कम आउट, बट इफ इट्स विद किड्स मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरा वो होता था कि यार दिस इज विद किड्स, दिस इज रॉन्ग। जो बोल नहीं सकते। So you need to kind of trap him into a scenario where he's caught red-handed. आई ऐसा टेल यू, सिनेरियो करना हाँ, पड़ेगा। अरे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज लाइक ऑलमोस्ट कन्फ्रंटेशन तक आई, देन आई हैव कम टू यू नाउ। सो वो हो गया। सेकेंडली अभी उसके नेबर में, अब मुझे ऐसे होता था पहले कि प्लीज भगवान हमारे फ्लोर पे लड़की ना जन्मे, प्लीज प्लीज, क्योंकि सारे गधे हैं हमारे फ्लोर पे कि उनको दिख नहीं रहा, या फिर वो ट्राई कर रहे हैं कि इग्नोर करना, या फिर उनमें उतनी गट्स नहीं कि वो बोले अपने बच्चे के लिए। मैं प्रे करती थी प्लीज हमारे घर में लड़की ना हो, प्लीज किसी के घर में लड़की ना हो, प्लीज। बट इसको तो किसी का फर्क नहीं पड़ता, उसको बस कुछ चाहिए। सेकेंड थिंग, उनके इमीडिएट नेबर, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स बिकॉज I'll tell you the story again later. I'm not taking names because I know they are Yeah, it's fine. what Yeah. kind of people. मेरे को समझा अब वो लिटरली वो आदमी उसके पैंट में हाथ डाल रहा है, और अगर वो बच्चा तो को ना ऐसा मतलब वो बच्चा रो रहा है कि तो हंसेगा, हाँ हाँ, मतलब वो इतना गंदी क्रीपी स्माइल और जोर से हंसेगा कि हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, मस्ती है ये। उसकी माँ मुझे बोल रही है कि यार वो तो ना गंदा आदमी है, वो उसके यहाँ मतलब उधर हात लगाता है वगैरे वगैरे, आणि त्याला ही इज टू टेक हिम होम आणि दरवाजा बंद करून हे सगळं करायचं। यार वो बच्चे को कितना ट्रॉमा है, और उसकी माँ को पता है, लेकिन उसकी माँ कुछ बोलेगी नहीं क्योंकि समाज में इनकी इज्जत है। कौन सी इज्जत यार, काय है, दिस इज व्हाट वी आर लिविंग फॉर। शी इज कमिंग एंड टेलिंग मी, ठीक है। नाउ आई टेल यू, पैरेलल टू दैट सेम किड त्याचा स्वतःचा नातू है, उसका खुद का ग्रैंड चाइल्ड है। और अब वो उसको डरता है क्योंकि उसका ग्रैंड चाइल्ड बोलता है वो जो भी करेगा। तो शायद उसने एक बार जोर से बोल दिया था कि ये तो इसके पैंट में हाथ डालता है, कि दादू ने ऐसे किया। तो शायद उसकी फट गई वो टाइम पे कि अभी आई कैन नॉट से, बिकॉज ये तो पूरा उसका जो ग्रैंड सन है वो मतलब वो सब बोलेगा, वो पोपट है पूरा, वो बोलेगा पूरी चीज, ठीक है। नाउ आई एम स्टिल लाइक प्रोसेसिंग all these kids who I'm talking about. See me, I told you I love kids, ठीक है। मैंने बचपन से बच्चों को पाला, और मैं स्कूल में जाती तो मैं बच्चों के साथ खेलना,
आई कैन स्टिल प्ले विद किड्स, ठीक है। तो ये सारे बच्चे जो है वो मैंने पाला है, इसलिए मुझे पता है वो बच्चे, और वो बच्चे फिर मेरे पास आते थे, यू नो। तो दीदी दीदी करके, लाइक दीदी ये हुआ वो या हुआ. नो, दे नेवर टोल्ड मी दिस। जैसे मेरे क्यों, कैसे बोलेंगे दे, बच्चे मतलब आई टोल्ड यू, हाँ. टॉडलर्स यू कांट स्पीक, इनके साथ हो रहा है, ठीक है। पर वो रिएक्शन मुझे पता चल गया अभी। फिर ना अभी मैंने, मेरा वही था कि कि अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब मैं उसको खुन्नस देती थी, और मैं मतलब उसको गंदी, मतलब मैंने फिर मेरे को जब हिम्मत आई ना, और मैं 2 साल हॉस्टल में थी, 11-12, तो मुझे नहीं पता इधर क्या हो रहा था। तो स्लोली मतलब मैंने बोलना शुरू कर दिया। फिर मैंने मेरी बहन को, मेरी बहन को अभी मतलब बताया, लास्ट ईयर लॉकडाउन के बाद में बताया। मैंने बोलना चालू किया कि वो ऐसे करता है, सबके साथ बोलना चालू किया। मतलब इमीडिएट मैं चेक कर रही थी कौन मेरे को हेल्प करेगा, कौन साथ देगा। मैं देख रही थी कि अगर मेरे को बताना कि मेरे साथ क्या हुआ तो मुझे हेल्प चाहिए। तो मैंने बोलना चालू कर दिया कि ये बोलते हाँ गंदा तो है वो, ऐसे वैसे। फिर हमारे इमीडिएट नेबर्स वो मेरी भाभी प्रेग्नेंट हुई। मेरा तब भी ऐसा था कि प्लीज लड़की ना हो, प्लीज। वो प्रेग्नेंट हुई, उसके साथ भी वो बहुत गंदी, मतलब वो नई शादी करके आई थी रहता। मेरे को बहुत ज्यादा इरिटेशन तब हुआ जब वो बच्चा 4 महीने का है, ठीक है। वो बट बच्चा बॉय मतलब, और तो गर्ल? ही इज अ बॉय, तो दची मान उसकी गर्दन संभाल सकता है वैसे। ये आदमी कि हमारा घर सामने सामने, तो मैं तो इधर से बैठी रहूंगी, और मेरे दरवाजे से उनका दरवाजा दिखता है और उनका विंडो दिखता है, मेरे नेबर्स का सामने है वो ऐसे। ये आदमी पहले विंडो से देखता था कि भाभी अकेली घर पे है क्या। फिर वो एक बार मैंने उसको पकड़ा, उसने क्या किया, भाभी अकेली घर पे थी, उसको वो क्या करेगा, वो रिटायर्ड है, ठीक है। वो पूरे दिन देखेगा किसका क्या टाइम टेबल है। और तब मैं भी घर पे थी क्योंकि मैं कनाडा आने की तैयारी कर रही थी, तो आई वॉज होम। और मुझे इसकी हरकतें पता थी, और मेरा ऐसा था मेरे को मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। एक बार इसने क्या किया पता है, वो मेरे से इतना डरता है। सो सब लोग घर में ऐसा एक झूला लगाएंगे बच्चे को रखने के लिए, इफ शी इज कुकिंग तो उनके डोर के सामने झूला है। पहले उसने सर देख के देखा कि चल ठीक है, पर मेरा जो मतलब मैं भाई मानती हूँ, जो है उसका बाप, मतलब बच्चे का डैडी, वो अंदर बैठता है। हम लोग का सबका छोटा रूम है, तो अंदर बैठेगा, बेडरूम है, उसका वर्क फ्रॉम होम है। इसको कोई आइडिया नहीं। ये उसने पहले देखा कि अरे कोई नहीं घर में, वो फट करके अंदर गया, बच्चे को उठाने गया, उसने देखा भाई बाप बैठा है, उसकी फट गई। फिर वो बाहर आया, और इनको मैं बोल रही कि मत दो इनको, सबको मैंने बता के हिंट देती थी कि मत मत दो यार, वो गंदा आदमी पता नहीं वो क्या करता है, मैं ऐसे बोलती थी। मैं तब तक मेरे में गट्स नहीं थे ये बोलने के कि मेरे साथ ये हुआ है गाइस, और ये करता है ये चीज, ठीक है। सेकेंड टाइम उसने क्या किया, उसने देखा कि चल पति भी सेम थिंग, मैं उधर ही बैठी हूँ। ये फट करके अंदर गया बच्चे को लेने के लिए, उसका बाप नहीं और उसकी मम्मी खाना बना रही है, ठीक है। मैं इसको मतलब क्या बोलूं, मैं सीधा अंदर गई, उसने बच्चे को उधर ही रख दिया, और वो भाग के रूम में गया, रूम लॉक कर गया वो खुद की। वो मेरे को इतना डरता है कि उसको पता है मुझे उसकी हरकतें पता है, ठीक है। अभी द बिग रोल कम्स ऑफ द फैमिली जिसका ये बच्चा है, उसका जो दादू है वो बच्चे का, वो चल अपने बच्चे को लेके 4 मंथ्स ओल्ड बेबी चल रहा है, आई थिंक 4 मंथ्स, मतलब ही वॉज दैट ओल्ड कि ही अपनी गर्दन संभालता था, उसको बाहर लेके आते थे वो टाइम पे। मेरे पास उसका वीडियो है बच्चे का वो टाइम का। ये आदमी उसको अभी घर पे तो नहीं लेके जा सकती क्योंकि मैं बाहर थी ना, मैं लेके जाने, अगर वो घर पे लेके जाता था ना बच्चे को, मैं सीधा लेके उठा के आती थी, और वो मेरे से कभी नहीं मांगेगा बच्चा क्योंकि उसको पता है। तो और मेरे से नजर नहीं मिला था, वो मेरे से वो नजर नहीं मिला था। वो ऐसे नीचे देखेगा, मैं डरता है ना बेसिकली, हाँ. उसको डरता, मतलब उसको पता है कि मुझे पता है वो क्या है,
तो अभी मतलब 2 फ्लोर के बीच में पता है ना वो होल होता है, तो वो गैलरी में नीचे जाने के लिए होल होता है। वो उसको बोलेगा हाँ उधर जाते हैं, उसको लेके जाएगा दिखाने के लिए, तो बच्चा तो जाएगा, मतलब छोटा 4 मंथ्स। क्यों लेके जाता था? गेस करो। I have no idea. I'm He used not to like him, so smooch him there. their दिमाग क्या कर दे? He used to smooch him there. 4 months old बेबी को ये आदमी को स्मूच करना है। 60 के ऊपर तो रहेगा वो आदमी। Brain rot, एंड bro. ये मुझे किसने बताया? उसके बच्चे के खुद के दादा ने मुझे बोलता है, नॉर्मल है कैजुअल, बोलता है पता नहीं यार उसका फ्रेंड है वो, मतलब वो लोग सोसाइटी में भी लेट्स से मोर देन 40 इयर्स, वो बुढ़े एक साथ हुए हैं, एक ही इस सोसाइटी में एक साथ रहते थे बचपन से। तो बोलता है पता नहीं क्या करता है इसको, पता नहीं यार मुंह पे क्या आदत है किस करने का। मैंने बोला तुम कैजुअली कैसे बोल रहे हो, तुमको वियर्ड नहीं लग रहा है? तुमने लिया है कभी? तू तो उसका दादा है, तूने लिया है उसको कभी ऐसे? मेरे को तो लगता है उसको बच्चे को इधर भी किसने किया रहेगा, बस उसको घुमाने लेके जाता है वो। मेरा बाप है उस सोसाइटी में और बाकी सारे घर में 6 रूम में मर्द है। मैंने आज तक इतने बच्चे हमारे फ्लोर पे हुए हैं, मैंने किसी मर्द को नहीं देखा मेरे बाप उठा के इतने अच्छे से उठा के घर लेके जाने के लिए बेबी को। He said casually। अब मेरा दिमाग खटका। अब जितना लॉकडाउन के बाद टाइम था, मैंने पूरे सोसाइटी में इनडायरेक्टली, सोसाइटी मतलब हमारी सोसाइटी लाइक 6 बिल्डिंग्स के, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो उसके टारगेट्स रह सकते हैं, इमीडिएट टारगेट्स, मैं घर घर जाके मतलब इनडायरेक्टली मेरे फ्रेंड्स को बताती कि पता ना वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। और वो अच्छा, या औरतों का तो हमें पता था, वो बच्चों के साथ भी ऐसे करता है। मैंने बोला हाँ वो बच्चों के साथ भी ऐसे करता है। सो द पॉइंट हियर इज, तो लॉकडाउन से लेके अब तक मैंने उनके फैमिली को बताया कि मत दे, उसके वो बच्चे को बाप को मैंने बताया कि मत दे, बोलता है ऐसे कुछ नहीं होता। वाई वुड आई डू इट, वाई वुड आई से इट, अगर ऐसे कुछ नहीं होता है। फॉर दिस जनरेशन, तुम पढ़े लिखे हो, तुमको ये कुछ नहीं लगता है, और यू आर लिटरली सो स्केर्ड टू इवन टॉक अबाउट इट। सो अभी ओके, आई एम इन वेरी क्लोज रिलेशन विथ हिज फैमिली, ठीक है। जैसे उसकी जो बहू है, माय भाभी, आई एम सो क्लोज टू हर, शी इज सो नाइस। और मैं और एक चीज बोलना चाहती हूँ, दे हेट मी ना, बट आई वांट टू से दैट उसका जो खुद का बेटा है, सच अ नाइस गाय। मैं बोलती हूँ ये अपनी औरत को छोड़ के उसने किसी औरत की तरफ आज तक देखा भी नहीं होगा। सो और उसका जो पोता है, मैंने उसको संभाला है, उसके पोते को भी। ही इज सो क्लोज टू मी, ही इज सो क्लोज टू मी। मतलब वो मतलब मेरा बच्चे की तरह, मतलब मेरे पास, मतलब वो बेबी होने से अभी तक मैंने उसको संभाला है। तो अभी हो रहा था कि ये इन्फ्यूरिएट कैसे हुआ। सो व्हेन ही वाज डूइंग ऑल दिस थिंग टू द मेरे जो इमीडिएट नेबर के Babies, हाँ, जो बेबी को भी कर रहा था, ही वाज बोर्न आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है। तो मैंने भी बोला चलो पहले मैं इनके फैमिली में अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ। तो मैंने उसकी दादी को बताया कि यार ये तू क्यों देती है बच्चे को, पता है ना वो कैसे करता है। मैंने बताया क्या हुआ है, मैंने उसको बताया कि मेरे साथ ये किया है उसने। उसने मुझे पता क्या आंसर किया, पहले उसके दादी को बोलता है कुछ भी मत बोल। the man himself said that. नो, हिज वाइफ, अच्छा, वो जो बेबी है, मतलब जिसके साथ उसकी हो रहा मम्मी, था, जो 4 months ओल्ड बेबी है, उसकी दादी उसकी उसकी मुझे दादी, बोलती है अच्छा, कुछ भी मत बोल, ऐसे कैसे करेगा वो। वेल दैट सेम लेडी
इज सो क्लोज टू मी, शी इज लाइक माई सेकेंड मदर, क्योंकि उसने मुझे बचपन से पाला, बिकॉज माई मॉम यूज टू गो टू वर्क, राइट, शी इज अ हाउस वाइफ, उसने मुझे पाला है, दैट सेम लेडी ने मुझे पाला है। तो मार्केट से सब्जी लाना, मैं मतलब मेरे घर में खाना नहीं बनाया, मैं कटोरी लेके उसके घर में जाती थी, और वो मुझे कोई भी सब्जी मैं खा लूंगी, मतलब वो कुछ भी देके मैं खा लूंगी। दैट लेडी इज अ प्योर काउ, ठीक है। एंड ऑल दिस टाइम वो लेडी ने मुझे ये बताया कि कैसे ये उसको भरे मार्केट में छेड़ता है और उसको टच करने की कोशिश करता है, और द वे ही टॉक्स, वो अब मतलब वो बुढ़ी है, ठीक है, वो भी 60-70 की रहेगी, अभी भी वो ट्राई करता है उस पर, ठीक है। और वो लेडी मुझे बोलती है कि, मैंने बोला कि तू बता देना एक बार अंकल को, क्योंकि, तो वो बोलते कि, एक सेकेंड, वो बोलते कि तुझे तुझे पता ही है ना कि वो अंकल मेरा पति कैसे है, वो मार देंगे वगैरह वगैरह। तो वो डर के मारे कुछ नहीं बोलती, उसके 2 लड़के हैं, तो बोले लड़की मैं कुछ नहीं बोलती। तो अगर तू मुझे 16 साल से बता रही कि वो तुझे छेड़ रहा है और सोसाइटी के सारी औरतों के साथ हुआ है, और तूने देखा है कि बच्चे उसको डरते हैं, तो जब मैं तुझे बता रही हूँ तो तू मुझे 1 सेकेंड में डिनाई क्यों कर रही है, डिसमिस कर रही है बेसिकली। क्यों कर रही है? Like, Weird what is that people out there, confidence yeah. you have with him that you think I'm lying? My heart broke that time. I never told to my mom because वो तो अलग ही लेवल है वो लोग का, तो सो उसने डिसहार्टन किया। फिर मैं उसके पेरेंट्स को बता रही हूँ, उसके इमीडिएट पेरेंट्स को, बच्चे के। तो मेरा भाई, ही इज पढ़ा लिखा, ही इज डी, मतलब ही इज गुड लेवल, ओके, ही अर्न्स गुड मनी, लाइक लिटरली गुड मनी, ठीक है। वो ये फैक्ट को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं, और वो अपने बच्चे को देने के लिए रेडी, मतलब उसको लग रहा है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, और वो बोल रहा है "क्या, कुछ नहीं है यार वो अंकल"। वेल, ही ऑल्सो नोज अबाउट द कैरेक्टर। ऐसे नहीं कि ये लोग को नहीं पता, ये लोग को पता है, They're just ignoring the fact. बट वाई फॉर योर ओन किड? मेरे को ये नहीं समझ रहा है, अपने बच्चे के लिए तुम उसको They ना are नहीं बोल they सकते? are born and brought up in a society where society is very important for them. एक point से second point is they think that if they even complain or talk about it, might be they have a bad reputation. उनको बिल्डिंग में गंदा गंदा बोला जाएगा, बट दे डोंट नो कि लाइक ये सबके साथ हो रहा है। एंड देन यही पॉइंट पे वो लोग एग्री नहीं कर रहे कि ये सबके साथ हो रहा है, तो वी शुड talk about it and we should get a solution. If I was in your society and this was right now going on, अभी तक तो एक आध बॉडी गिर जाता, because I have seen and I have been through someone who has gone through this from very close, and I know how it is and how it feels like being a dude and being molested like on this level. सो लाइक मेरे को मोर देन व्हाट हैपेंड टू मी, बिकॉज मोलेस्टेशन तो वो करते हैं लोग, वो सुना है। मेरे को शौक ये चीज़ का कि मुझे पता है वो करेगा, उसकी नीयत है। मुझे शौक ये चीज़ का है कि कैसे मेरे, जिनके साथ मैं बचपन से पली बड़ी, उन्होंने रिएक्ट किया और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और एवरीबडी, They are not backing you up, हाँ. नोबडी डिड। सो मैंने उसके माँ बाप को बताया, तो उसकी माँ, वो बच्चे की माँ, मैंने उसका बोला कि यार भाभी तू कुछ तो कर। बोलते मैं क्या करूँ, मतलब उन वो, मैंने बोला अच्छा तेरा बच्चा है, तूने उसको जन्म दिया, मैं क्या करूँ। मैंने बोला तू इतना तो कर, कुछ मत कर, तू इतना तो उसके आंखों में देख के बोल सकती कि मेरे बच्चे को आइंदा से लेना नहीं बोल पाई इतना भी। हाथ मत लगाना, परफेक्ट. मैंने देखो सोशल कॉज का मैंने बोला ही नहीं, मैंने भीख मांगी थी उनसे, मैंने बोला बस उतना बोलो कि मेरे बच्चे को तू आइंदा से हाथ नहीं लगाएगा, भले तेरे ससुर के उसके साथ जो भी रिलेशन हो, पर वो तेरा हक उससे सबसे ज्यादा है ना, बाप से भी ज्यादा हक तेरा है उस पे। तू कैसे सहन कर पाए? वो हो गया। फिर उसकी जो बुआ है, मतलब वो बच्चे की जो बुआ है, जो मेरी दीदी है बेसिकली, राइट, तो मैंने मेरी वो दीदी को बताना स्टार्ट किया, और उसकी भी एक बेबी है। तो जब मैं उनके मॉम डैड को कन्विंस नहीं कर पाई वो बच्चे के, मैं उसकी
माँ दादी को कन्विंस नहीं कर पाई और उसके मैंने मतलब जो दादाजी उनका रिस्पॉन्स देख के मैं खुद शॉक हो गई। मेरे को मेरा बच्चा इम्पोर्टेंट है, भले वो मेरा बच्चा है नहीं, मैं वो मुझे याद भी ना रखे तो भी चलेगा लाइफ में। फिर उसकी बुआ है, मतलब वो मेरी दीदी लगती है, ठीक है, और इन लोग ने मुझे संभाला एज अ बेबी। ये भैया और दीदी और वो लोग ने मुझे संभाला। उनके घर पे हम लोग पढ़े, मेरी बहन मैं हम लोग। तो मैंने बोला अच्छा, उसकी बेबी है, उसकी खुद की बेबी है, मैं नाम नहीं लूँगी, वो बड़ी है, वो इससे बड़े, बिकॉज भाई का लेट शादी हुआ है और उसने बहुत लाइक मूवी मे बी 13-14 ईयर्स बैक उसने शादी की थी, जब मैं खुद 13-14 की थी तब उसने शादी की थी, उसकी बेबी है। वो लड़की, ही इज ऑल्सो माई बेबी, उसको मैंने संभाला है। वो लड़की कभी उसके पास नहीं गई, और वो जैसे आता था ना वो चिल्ला देती, वो गई नहीं, और वो आता भी नहीं था वो लड़की के पास कभी भी, क्योंकि ना ये प्रेडेटर है ना, इनको पता है किसको हंट करना किसको नहीं करना। ये लोग बहुत शातिर रहते हैं, और मुझे पता है कि वो लड़की कैसी है, वो बहुत जिद्दी है, वो आवाज मतलब नो शी इज लाइक दैट रिबेल, तो वो सुनेगी नहीं, शी इज द ओनली चाइल्ड। तो उसके पास वो कभी नहीं आया। जब नाउ द शॉकिंग इंसिडेंट कम्स, जब मैं वो दीदी को बता रही, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी दैट दीदी, मैंने उसको बोला कि यार ये तो हमारे बेबी के साथ हो रहा है, इसको बताना तेरे भाई को, सुन नहीं रहा है वगैरह करे। तो वो मुझे, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज, तो उसने मुझे बोला जब मेरी बेटी छोटी थी, लेट्स से वो चल बोल सकती थी, मतलब प्रॉपर 5-6 की थी, दोपहर का टाइम था और ये लोग का बाहर जा रहे थे, तो बच्चे पहले निकलते घर के बाहर और गैलरी में घूमने रहते हैं। तो मेरी दीदी बोल रही कि यार कहाँ गई, उसका नाम लेके पुकार रही है कि लेट्स से जोया, जोया कहाँ है, जोया जोया से गई। उसके घर का दरवाजा ओपन था, तो मेरी दीदी को लगा अच्छा उधर गई है, तो गई 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 गई। मेरी दीदी ने बोला कि वो आदमी अंदर नंगा बैठा था, होल्डिंग हिज डिक, और ये जोया को बोल रहा था कि या के पकड़। तभी if she saw this red-handed or like with the eyes with whatever situation, what was the What that educated immediate response? independent woman did, हाथ पकड़ा बेटी का, घर पे लेके आई और बोला किसी को कुछ बताना नहीं और उनके पास जाना नहीं। अरे create a scene there, create a scene, let him be under the bars, behind the bars. उसको बम्बू पड़ना चाहिए अभी इस समय. He should not be able to live or even breathe in my terms. What Shivaji Maharaj had did first when he had the first case of molestation, he did cut his hands out and बाद में उसको फेंक दिया था वैसे ही. कि जिंदगी भर तो ऐसे ही रहेगा. हाथ पैर छाट देते थे इन लोग के. और ये अपने बच्चे के लिए खड़े नहीं हो पाए। मुझे इस सोसाइटी से प्रॉब्लम है। एंड दिशांक, आई एम टेलिंग यू दिस, आई माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन, आई माइट नॉट बी करेक्ट, मेरे में 10 गलत चीज़ें होंगी, बट ये गलत है एंड आई हैव द राइट टू स्पीक अबाउट इट। और ये उसकी माँ ने मुझे बताया ना कि ऐसे हुआ था, और उसने बोला कि मतलब उसका रीज़न ये था कि मुझे ये बोलना नहीं था, बिकॉज अगर मेरी सास ससुर को पता चल गया कि मैं मायके जाती हूँ और ये सब हो रहा है, तो शायद मेरी सास ससुर, क्योंकि उनका बच्चा है, आई डोंट केयर, सास ससुर मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मे बी आई एम नॉट What's wrong is wrong. You should stand for whatever it is. और तुम लोग, मैं क्या बोलते हैं ना, ठीक है, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ मनी, लाइक तू फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, तू एजुकेटेड ही नहीं है, तुझे अवेयरनेस ही नहीं है, तो तू बोल नहीं पा रही, तो मैं बोल सकती हूँ ठीक है, वो मतलब जो लेट्स से मेरी दादी पकड़, जो नहीं एजुकेटेड, उनको इतना पता ही नहीं, दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ओनली। वो अगर बोल रहे कि यार मैं कैसे करूँगी, मेरे को मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिसने मतलब पढ़ाई ही नहीं की, उनको नहीं पता है ज़्यादा चीज़ें, तो मतलब अवेयरनेस तो
नहीं था ना उतना, तो वो बोलते एक टाइम पे कि यार तू पढ़ी लिखी है यार, बड़े से आईटी कंपनी में तू इतने बड़े पोस्ट पे है और तू ये बता रही है, थप्पड़ नहीं लगा पाई, तेरा खून नहीं खोला, तेरा खून नहीं खोला अपनी बच्ची को उधर देख के, मेरा अब भी खोल रहा, एंड यू आर टेलिंग। it should be कि खून, I in my terms he if give me the address I'll go there and I'll see what I can do. ये ऐसा हो रहा है मेरे को, like I should interrupt in between, I should intervene and मैं कुछ कर सकूं, because ये नहीं होना चाहिए. आई एम लिविंग विद दिस, ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि द wherever I stay, though people are well to do. I'm coming from Mumbai, yaar. You are not deprived of anything. You have money, you have awareness, you have opportunity, you have backups and everything. ठीक है? अभी these all cases I know. ठीक है? There are more kids जो उसके पास जाते नहीं थे या फिर भागते थे. ठीक है? अभी ahead, when I was coming to Canada, I'm very close to this child of mine. मैं देख रही हूँ इनके चारों फैमिली में कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो मैंने क्या किया, अभी व्हाट आई डू, तो आमीना, मी एंड माय सिस्टर, my sister is a blessing in my life. I could have asked for nothing but her. तो शी इज यंगर टू मी, वो 5 साल छोटी है मेरे से, तो हम लोग भी क्या ही कर रहे हैं यार. मेरे को, मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम कितने भी रिबेल हो, जब तक तुमको कोई बैकअप नहीं देता ना, तुमको समझ रहा है कोई बैक पे नहीं है. बैकअप मतलब ऐसे नहीं कि फाइनेंशियल बैकअप, कोई तुमको ये बोला ना कि तुम करो मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तब तक तुम हिम्मत नहीं कर पाते. वो फर्स्ट हिम्मत रहती है जो मुझ में है, बिकॉज मेरे पास मेरी बहन थी. और दूसरी हिम्मत रहती है कि तुम्हारे पास ना पैसे होने चाहिए, तुम खुद के दम पे होने चाहिए. ये सब, how long was this, like what was the situation right now when you were gonna come here? इधर आने से पहले, because you said कि बहुत चीज़ें चल रही थी, तो तूने कुछ इंतज़ाम लगाया, कुछ किया वहाँ पे? So basically, 1 year I was home, like after my masters in India, because I was applying for Canada and everything. So I tried to stay home and spend more time. तो वो टाइम पे the baby was born after lockdown, right? तो बेबी वो बड़ा हो रहा है, दिस ऑल थिंग्स है ना. मैं अग्रेशन बढ़ा रही थी, लाइक आई एम ट्राइंग मोर कि अवेयरनेस, मतलब मैं देख रही हूँ कि मैं जाने के बाद, क्योंकि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था. इफ अगर मैं कॉलेज, लाइक मेरी बहन घर पे होती थी, वो कॉलेज जाती थी, बट वो घर पे होती थी मोस्टली. मैं कॉलेज में लॉन्गर आवर्स, मास्टर्स का लॉन्गर आवर्स रहता है, एंड 6 डेज अ वीक होगा. तो मैं मेरी बहन को लाइक बोलती थी कि वो किधर है देख, क्योंकि मैं रहूँगी तो वो नहीं हाथ लगाएगा, वैसे करेगा. और वो क्यों ना लगाए हाथ, क्योंकि उसके खुद के पेरेंट्स, पूरी इतनी फॅमिली, वो कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा है, तो बस वो मेरे से डरता था. तो वी डिड दिस, लाइक मी लिटरली कुठे जायचीच नाही. का मला असं व्हायचं की, मेरे को असं होतं की यार मैं इसको छोड़ के चली जाऊंगी और इसने बच्चे को ले लिया तो, और मुझे पता है वो फीलिंग, तो मैं नहीं छोड़ूंगी यार. तो वो हमने ट्राई किया. मैं लिटरली भगवान को प्रे करती थी कि प्लीज प्लीज कुछ तो करो उसको. मतलब क्या, मतलब मैं क्या ही सोल्यूशन निकालती. मैंने सबको ट्राई किया बताने के लिए, और सबने मुझे चुप करा कि तुझे क्या करना है. जैसे लेट से उसके पूरे फैमिली ने बोला कि अ, मुझे ये सब, लाइक उन्होंने निगलेक्ट किया, राइट. सेकेंडली, मैं मेरे पेरेंट्स को बोलेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि अरे तुझे क्या करना है, उसका बच्चा, अगर उसको इनको ही फर्क नहीं पड़ रहा तो तू कौन होती है बोलने वाली. एट द एंड तुझे ही बोलेंगे कि तुझे क्या करना है, हमारा बच्चा है, विच वॉज अ वैलिड पॉइंट वो टाइम पे. तो अभी क्या करना है अभी, एज अ रिबेल मैं शांत बैठ ही नहीं सकती. अभी इनडायरेक्ट ट्राई किया. मैंने से बोला मेरे उसके फैमिली के साथ बहुत अच्छे संबंध थी. उसकी जो बहू थी, विच इज़ वेरी क्लोज टू मी, मैं भाभी, तो मैंने बोला मैं उसका हेल्प ले सकती हूँ. लेकिन
वो टाइम पे भी उतना हिम्मत नहीं था कि समझ में बड़ी स्टेप ले रही, आई एम गोइंग टू अ न्यू कंट्री, मेरा न्यू लाइफ स्टार्ट हो रहा है. I don't earn money. I don't have anything except my parents' money to come here. I was feeble. I had nothing. मेरे पास कुछ नहीं था कि मैं हिम्मत कर सकूं. और मॉरल सपोर्ट से कुछ नहीं होता. अगर कल को मेरे को घर से निकाल दिया, फिर मेरे को रखा ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊंगी? और मैं चली भी जाऊँ, मैं मेरी बहन को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मेरा वो था कि मेरे को वो टाइम पे लगा मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ नहीं है. एक्स वाइजेड उनके भी रीजंस हो सकते हैं फॉर नॉट बीइंग देयर. तो हमने किया एक प्लान. तो हमने एक चिट्ठी लिखी और हमको एनोनिमस रखना था कि नोबडी नोज हु इट इज, कौन पहचाना है. तो हमने पूरा चिट्ठी लिखा उसको. नवरात्रि के टाइम, मुझे अच्छे से पता है, मेरे पास शायद वो टेक्स्ट भी रहेगा. उसका नाम था, टेक्स्ट का नाम काल, लाइक जो काल, कलयुग, काल, ऐसा टेक्स्ट का नाम रखा था. हमने इसको पूरा रखा कि उसमें सब लिखा कि जो उसके बहू को लिखा कि ये जो है तुम्हारा, वो ऐसा ऐसा करता है कि प्लीज़ हम तुझ पे फेथ रख के कर रहे कि हमको एक्सपेक्टेशंस तो थे ही नहीं कि समवन वुड लाइक, मतलब ना रिवॉल्ट करेगा. मेरे को बस अवेयरनेस करना था, उसको डराना था कि मुझे पता है और अब तेरे घर वालों को भी पता है, तो तू शांत रह, ठीक है. सो वी मेड अ पूरा लेटर और हमने एक ट्राई किया कि रात को 2 बजे वो उसके घर के बाहर रख के आ जाएंगे. मैंने हिम्मत की, रखा. और हम लोग लिटरल रात भर नहीं सोए कि हमको देखना है कि भाई लिया लिया लिया, उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन है, क्या है वो है. नेक्स्ट डे वो चिट्ठी उधर नहीं थी, वो एनवलप गायब उधर से. मतलब हमको लगा चल किसी ने ले लिया, पर वो लोग इतने नॉर्मल थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वेरी नॉर्मल. हम उसके एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं. हमको डाउट था कि हमको चाहिए था कि उसकी बहू के पास जाए, पर वो सुबह जल्दी उठता है. ठीक है, फाइन, कुछ हुआ नहीं कुछ हुआ नहीं कुछ हुआ नहीं. अभी मेरे जाने का टाइम आ गया. मैंने लिटरली सबको बेग किया था कि प्लीज़ बच्चे को उसके पास मत भेजना, ठीक है. अब वो क्या करता था, अब उसको मैं घर पे थी ना, तो समझ उसको एक लॉन्गर टाइम तक बच्चा मिला ही नहीं. तो अभी हमारे सामने बिल्डिंग है, सामने वाले बिल्डिंग में कोई बच्ची है. तो वो क्या करेगा पता है, उसका पोता है राइट, वो उसके पोते को बोलेगा अरे उसको बुला ना खेलने को, उसको बुला उसके साथ खेल, और उनको पेरेंट्स को बोलेगा अरे हमारे बच्चे के साथ भेज दो खेलने के लिए. और वो घर में बच्चे लेगा और उसमें से वो किसी एक बच्चे को आई थिंक आइसोलेट करेगा या फिर बच्चे के सामने करेगा, पता नहीं. तो सामने भी है एक, वो बड़ी बहन है और उसकी सबसे छोटी बहन थी. तो उसको वो, मतलब मेरी बहन, दे आर हम सेम सेम एज ग्रुप, तो मेरी बहन को बोल रही थी, मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसने बोला था कि हमने तो बोल के रखा है कि वो अंकल के पास नहीं जाने का, कि वो गंदे अंकल है. कुछ तो रीज़न होगा ना, गंदे अंकल है. सो वो लेटर का कुछ भी नहीं हुआ. मेरे को बस जाते टाइम ना मेरे कलेजे पे पत्थर रख के मैं मेरे बच्चे को छोड़ के आई. एंड आई केम हियर एंड आई एम टेलिंग माई सिस्टर कि मम्मो यू हैव टू बी देयर प्लीज प्लीज. टू काय तुला माहिती आहे, त्या माणसाने, वो बंदे ने, मेरी बहन ने अब भी नहीं बोला, शायद इधर आने के बाद बोला, he did that again. सो मेरी बहन उसके पोते के साथ खेलने जा रही है, ठीक है, समझो पोते. उसने मेरी बहन के पैंट में हाथ डालने का कोशिश किया. मेरी बहन ने बच्चे को फेंका और भाग के आ At गई. this age? यस, एंड माय सिस्टर इज ऑलमोस्ट हाँ, 18 she's नाउ. an adult now. उसने, मैंने बहन ने बोला कि मैं उसको गुस्से से देखा और वो आई, वो नहीं कर पाई यार हिम्मत. तो मेरी बहन है थोड़ी सी सॉफ्ट नेचर, तो नहीं कर पाई हिम्मत. और मैं उसको, मेरा और खून खोला. मतलब ये आदमी रुक ही नहीं रहा है. उसको किसी का डर नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली बैकअप करती है, और वो लोग को एक्नॉलेज नहीं करना. सो फिर से वो बच्चे का वही हो रहा है वही हो रहा है. अब मैं ना इधर में डिस्टर्ब होने लग गई. मैं इधर हूँ लेकिन मैं डिस्टर्ब होने लग गई. फिर मेरे पास वो टेक्स्ट का पहले हमने प्रिंट करके उनको दिया था ना,
तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी था, मैंने वो सीधा उसके बहू को मैसेज कर दी व्हाट्सएप पे। उसके बाद वो मुझे बोलते तुला है कोई नहीं पार्ट तुझे इसने किसने भेजा है। मैंने बोला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने अभी बिफोर वी शूट आर वीडियो बिकॉज आई वांट टू गेट, मेरे को याद करना है क्या क्या हुआ था। मैंने वो सारे चैट्स पढ़े उनके। तो शी वॉज टेलिंग, तो वो बोल रहे कि तू मुझे बता कि ये तुझे किसने भेजा। मैंने बोला वो इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें जो लिखा है वो देख। बोलती नहीं नहीं तू मुझे बता कौन है। एंड शी स्टार्टेड थ्रेटनिंग मी इनडायरेक्टली। मुझे बोलते तुझ पे किसी का दबाव है क्या, किसने तुझे भेजा, किसकी हरकत है ये वो। मैंने बोला ये जो है ना वो सच है, तू उस पे फोकस कर। तो वो मुझे बोलते हैं, वो मुझे बोल रही है कि पहले तो बहुत टाइम उसने मुझे कॉल करने की कोशिश की कि तू मुझसे बात कर, और मुझे पता है वो मुझे कॉल करके थ्रेट करेंगे, जो मुझे नहीं सुनना है। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे मुझे पता है कि वो कौन से लेवल तक जा सकते हैं। अब भी तो मुझे उतना आइडिया है। तो वो तो छोड़ो, उसका कंसिडरेशन तो कुछ भी नहीं कि ये हुआ है, तुझे किसने किया और मुझे पकड़ने के वो किसने, ये कौन कर रहा है। अरे बट तुम कंसिडर तो करो कि मैंने कुछ भेजा उसमें लिख के। देन शी इज लाइक टेलिंग मी कि तू है कौन, तू ऐसे कैसे किसी क्या। उसने बोला मुझे हाँ। तो मैंने वो लेटर सेंड किया, तो मैंने उसको आई थिंक कॉल पे मैंने सब बताया, जैसे मैंने आपको बताया मैंने सब उसको कॉल पे बताया कि ये हुआ था। तो मुझे क्या बोलते पता है, तो तूने पहले क्यों नहीं बोला, इतने साल क्यों चुप थी। मैंने बोला नहीं थी मेरे में हिम्मत, नहीं बोल पाई। तो अगर इतने साल बाद बोला तो वो झूठ हो गया क्या। हाउ कैन यू क्वेश्चन मी। अगेन आई वेंट अपसेट ऑन दैट। फिर मैंने जो मैंने बताया था जो भी दीदी उनके बच्चों के साथ हुआ, मैंने सबको बोला कि तुम लोग बोलोगे क्या मेरे साइड से, बिकॉज आई ट्राई टू कि ये हुआ है ये बोलो। तो हमारे फ्लोर पे और एक आंटी है, I talk to her now also, and I love her. She's absolutely vocal about things. She is like on backup with me. उसने बोला नहीं नहीं देखेंगे इसका क्या करना है वगैरह वगैरह। तो उसने सबसे बात किया। तो जो मैंने बोलता दीदी को वो नंगा बैठा था अपने बच्चे के लिए, उसको कॉल किया। तो उसने सीधा मुझे क्या बोला पता है, नहीं नहीं मेरे बच्चे का नाम इसमें आना नहीं चाहिए, वो जो हुआ वो हुआ, प्लीज हमको इससे दूर रखना, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस। आई फेल्ट वेरी सैड। ओके, देन मैं तुला बोल रही, आई टोल्ड यू अबाउट द अदर किड जिसके वो पैंट में हाथ वगैरह डाल के जेनिटल्स को टच करता था। इमीडिएट नेबर बोलती कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है, बिकॉज नहीं नहीं मुझे इसमें भी पढ़ना ही नहीं है, मैं उसको घर में रख दूंगी। दे सेड नो। माई ओन मदर, मेरी मम्मी बोलती है कि तुझे क्या करना है, अब तू कनाडा गई है ना, तू तेरा उधर लाइफ जीना, उनके बच्चे का उनको फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बोला कि मम्मी पर मेरे साथ भी हुआ ना। तो मेरी मम्मी अभी उनका, मेरी माई मॉम डैड आर वेरी ओल्ड, तो मैं अगर उनके पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मे बी दे आर थिंकिंग कि मेरी 2 बच्ची है, उनकी शादी होनी चाहिए, अगर आगे जाके दिस कैन बी बदनामी, चल ठीक है दैट इज वन थिंग। फिर वो बोल रहे कि मम्मी बोल रही कि गया तो हो गया ना, अभी छोड़ दे, अभी वो क्या है, महातारा मानुस है। अरे क्या, ही स्टिल डूइंग इट। आई वेंट रियली अपसेट विद माई पेरेंट्स। फिर वो आंटी ने कन्फ्रंट किया उसके फैमिली को कि ऐसे वगैरह बोल रहे हैं। उनका वही झगड़ा है, भाभी का वही कि उसने पहले क्यों नहीं बोला, अभी ये बोल के तुम हमको क्यों टॉर्चर कर रहे हो, हमने क्या किया, उन्होंने किया है ना, तो तू हम पे क्यों आ रहे हो। मैंने बोला कि आई एम नॉट कमिंग ऑन योर, मैं तुमको कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमको बता रही हूँ, तुमको सीरियसली लेना चाहिए। उसका बेटा ये चीज़ में, चल ठीक है आई अंडरस्टैंड दिशा, माई फादर यू ऑलवेज बी ऑन, मतलब खून खून होता है, यू ऑलवेज बी। पर आई डोंट थिंक सो यार कि अगर मेरा बाप ये करता तो मैं उसके साथ खड़ी रहती। मैं नहीं रहती, नो मैटर वो मेरा बाप है। शायद वो मेरे पे सिचुएशन नहीं आई है, पर मैंने फिर बहुत बार सोचा। आई टुक ऑलमोस्ट, लेट्स से मतलब कितने पहले हुआ था, लेट्स से आई टुक मोर देन 15 to 20 years टू स्पीक अप अबाउट इट। तो मैंने बहुत चीज़ों को रीथॉट किया रहेगा ना, after talking to the society, after writing the letter, after talking to my sister constantly, after talking to everyone, किसी का खून ही नहीं खोला ये बात में। मुझे वही शौक हो कि सब लोग इतना नॉर्मली बिहेव करे, हो गया ना ये, तो ठीक है।
तो उसके बाद मैंने आज वो पढ़े ना, मेरे आंखों में पानी था जब मैंने बिफोर आवर कॉल में वो पढ़ रही थी, बिकॉज आई वांट टू टेल एवरीथिंग डिटेल में, वो गलत नहीं जाना है किसी ने, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। सो वो चैट में उसने पहले से बोला कि तूने से कि वो मुझे कॉल करने, मैं कॉल उठा ही नहीं रही हूँ, और मेरे को ऐसा था कि मुझे तुझसे अकेले में बात करनी ना, जब तू घर में, क्योंकि मुझे पता है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो उतने लेवल पे जा सकते हैं, अगर वो बंदे को डिफेंड करे तो किसी भी लेवल पे जाए, तुम गलत रिकॉर्डिंग करो, कुछ भी करो, मेरे को कुछ गलत नहीं करना है। सो उसके बाद वो लिटरली वो बंदे ने बोला कि मैंने उसको, उस भाभी को क्या बोला था, मुझे बस वो बंदे का कन्फ्रंटेशन चाहिए कि उसने ये चीज़, आफ्टर एवरीबडी बैक ऑफ, मैंने बोला उसने ये चीज़ मेरे और मेरी बहन के साथ की, मुझे ये उससे मुंह से बोलना चाहिए कि उसने वो किया है। तो उसके लड़के ने, इतने शातिर ने मुझे, मतलब उनका क्लियर था कि उनको चैट पे कुछ रखना नहीं है जिसमें वो लोग दिखे, तो उनने सीधा लिख के मुझे भेजा कि आ, अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो हम किस चीज़ का कन्फ्रंटेशन करें, और तू मेरे कि ऐसे मतलब किसी पे भी ऐसे तू एलिगेशन नहीं लगा सकती, और तेरे पास क्या प्रूफ है, और तू क्यों कर रही है ये सब, कि मेरे बाप ने ये बहुत इज्जत कमाई है, इज्जत कमाने के लिए साल लगते हैं। मैंने बोला नो, यू आर वेरी रॉन्ग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तेरी बाप की कोई इज्जत नहीं है सोसाइटी में, एवरीबडी नोज व्हाट ही डज, एंड ही इज अ फ्रिकिंग पीडोफाइल, एंड आई इनफ ट्राई टू अवेयर यू अबाउट इट, तो वो तो गलत ही है। सेकेंड थिंग, मैं किसी को परेशान करने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तुमको बता रही हूँ जो हुआ, एंड आई एम स्टिल नॉट गोइंग कि मुझे कंप्लेंट करनी है नहीं करनी है, मैं तुमको बता रही हूँ, तुम उसमें भी मुझ पे क्वेश्चन कर रहे हो और तुम मुझे झुटला रहे हो। एंड थर्ड थिंग, मग त्यांनी वो मेरे कैरेक्टर पे आने लग गया, वो लिटरली मुझे उसने मतलब थ्रेटन करने की, सबको पता है तेरा क्या चालू रहता है, क्या तू भी क्या करती है, तेरे घर पे कौन कौन आता है, कब कब आता है, मुझे पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ नहीं है, और जितने भी आते हैं माई पेरेंट्स नो इट, दे आर माई फ्रेंड्स एंड माई पेरेंट्स नो देम हु आर यू। मतलब अगर मैंने किसी चीज, मतलब मेरे को वो बहुत ट्रिकी लगा, मेरे को लव, यू नो लाइक यूजिंग दैट आर वर्ड कॉन्स्टेंटली, दैट थिंग हैपन कि उसको मैंने रियल कुछ बोला, उसने सीधा मेरे कैरेक्टर पे आ गया, तो मैंने बोला, मेरे को उस चीज का गुस्सा आया कि तुझे, मैं, टेल मी वन बेसिक थिंग, एवरीबडी टेल मी वन बेसिक थिंग, why will I tell this after, like what is the benefit I'm getting by telling this? अगर मेरा कुछ मोटिव रहेगा गंदा, मॉनिटरी, what is I'm getting, what I'm asking, I can टेक्निकली थिंक ना कि तुमको लग रहा है मैं जानबूझ के करूँ, मैं क्यों करूँगी, इससे मेरे को क्या मिल रहा है। सो तर दैट टाइम ही, यू नो लाइक, उसने मेरे कैरेक्टर पे किए तो मेरे को बहुत बुरा लगा। उसके बाद उसने मेरे डैड पे गए, एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग, मेरे और मेरी डैड की नहीं बनती, बट वो आदमी है ना, कोई एक आदमी बोलो कि वो उनके उसके बारे में बुरा बोल के मुझे बता। माई डैड भले ही हैज़, मतलब हमारे टफ रहे एक साथ, तो मेरे डैड के कैरेक्टर पे जा रहा है जस्ट बिकॉज यू वांट टू विन एन आर्ग्यूमेंट, और जस्ट बिकॉज तुमको सरेंडर नहीं करना। मेरे को तब बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। लाइक मेरे डैड का फनीएस्ट थिंग पता है क्या है, मतलब हम लोग उसको फनी बोलते हैं, और उसके खुद के बीवी ने, मतलब उसके खुद के बहू ने उसको बोला है मेरे पापा को, कि मेरे पापा में उसको अहो बोलते हैं, महाराष्ट्र में जैसे आप बोलते हैं अहो, तो वो टाइम पे उसके बहू ने लिटरली ये रिप्लाई दिया कि अहो काका तुम्ही मला अहो काय बोलताय, मी तुमच्या मुलीसारखी आहे। ये दैट्स माय डैड, ठीक है। सेकंड थिंग, मेरी दोस्त को नमस्कार किया, तो मैंने बोला बाबा तुम्ही असं काय करताय, मतलब मैं प्रूफ नहीं दे रही हूँ ऑफ माय डैड बीइंग, मेरे को देने की जरूरत भी नहीं, मेरे को पता है मेरा बाप क्या है, पर तुमने 2 कार्ड प्ले किया, एक मेरे कैरेक्टर पे गया और मुझे थ्रेटन, और फिर मुझे उसने और थ्रेटन किया कि ऐसे मत समझ कि तो कभी ना कभी तो इंडिया आएगी। लाइक रियली गाइस,
you educated people, instead of consoling me या फिर asking me, तुम लोग मुझे डरा रहे हो and whatever. मतलब okay, I might not, I'm not a doctor, I might not have good grades, I might not look good, I might not have good, मतलब मेरा life ठीक जो भी है, still does not give you a right that I should go through this. Your trauma, like, म्हणजे आम्ही काय रस्त्यावर सोडलेले आहोत का बाकीच्यांचे. आणि त्याला है ना, उस बंदे का मैं एक बताती हूँ, अपने बीवी, अपनी घर की औरतें, अपने बच्चे उसको समझ में आते हैं. दूसरों के घर पे he has eyes. हाँ हाँ हाँ, और वो करे जा रहा है. आई एम सो हार्ट ब्रोकन जब जिनके साथ मैं बड़ी हुई, दे आर इग्नोरेंट अबाउट दिस इशू. चल दिशांक, आई एम टेलिंग मी, मेरे साथ, मेरे अकेली के साथ एक बार हुआ, उसके बाद उस आदमी ने कभी नहीं किया. फिर भी मैं एक बार सोचती, वो तो रुके नहीं जा रहा है, वो तो करे जा रहा है, करे. और मैं कैसे सहूँ, मैं कैसे सहूँ, एंड वाई शुड आई. तो आफ्टर दैट माय पेरेंट्स आर स्टिल लाईक, सोडून दे, तू कशाला एवढं करते. यार कैसे छोडू मैं. द डे आय टेक्स्टेड यू, that day I woke up to that laugh. I had a really bad dream. I still have nightmares, and I told you, जैसे if I talk about it, all the part that he have touched Goes me, cold. they सुनना होता है, they go cold, and I cannot take it out of me. So I don't know what to do. मतलब मैं जब सोचती हूँ कि मैं I'm not scared of him, I'm not scared of my parents, I'm not scared Anyone. of anyone except losing my sister and her mental health, because she's staying there now. And second thing is, the definition of hate, अगर मुझे उसका मीनिंग पता चला है ना, that is because of this man. I know what hate looks like. I'm not that kind of person. I might not go along with people, like मेरे झगड़े हुए. I never have hated anyone. Not even the person who has not treated me right. But for this man, I know what No, hate it's valid looks like. also because you can't express any other emotions than anger and hate. But at a certain point, he needs to be executed in a way कि either it's jail time or it's that time. There is no or if or but. Very heavy, very heavy. But my second point, Dishank, here, like we believe, right? हम लोग बोलते हैं कि भगवान, मतलब भगवान देख लेगा, भगवान कर लेगा. आई नो भगवान कर लेगा. अगर वो डीड हुआ है और वो हो चुका है, तो भगवान, वो होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है. और अगर जब मेरी दीदी ने बोला ना, कि मैंने बोला तेरे बच्चे का तेरा खून नहीं खोला, तेरे को क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि तू तेरे सास ससुर के नजर में गिर जाएगी, या फिर क्या तेरे को क्या इम्पोर्टेंट है, तेरा क्या फैमिली ग्राफ, तेरा मनी ग्राफ खत्म होगा, तेरा फेम, तेरा स्टेटस सोसाइटी में, उससे तू डर रही है. मतलब हैव वी गॉन टू दैट लेवल कि वी कैन जस्ट स्टे लाइक दिस. और तू खुद को किस लेवल से माँ बोलते है. तो तूने तेरे बच्चे को रूम में रख लिया, बस तूने अपने बच्चे को बचा लिया, बस उतना ही था. मैं जब बोलती हूँ ना कि मुझे आई वॉन्ट टू बी अ पेरेंट, आई वॉन्ट टू बी अ मदर, तो मुझे ये बच्चे दिखते हैं. और मुझे लगता है कि अगर मैंने इनके साथ कुछ नहीं किया ना, पर मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आई एम नॉट देयर पेरेंट. और अगर उनके पेरेंट ही मुझे बोल रहे हैं ना कि हमको ये सब नॉर्मल लगता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती. बट आई कैन फाइट फॉर मी एंड माई सिस्टर. I agree with that. Okay. Any ending message that you want to pass before we close this podcast? Ending message is like, there's no ending message, like it's literally
it's an open Open end, like letter, you can yeah. conclude about the society, about a person. And what I want to know, tell you guys is ki, guys, there is a world above money, fame. Like there are something called as core values, morals, ethics, and we should stand. When you say you are a part of a society, you have to actually mean it and stand for the society. We are here to serve people. We are not just कि अपन आपलं पोट भरते, अपना पेट भर रहे. अगर हमको थोड़ा भी एक रोटी भी ज्यादा मिल रही है ना, तो मतलब that is how we should be. So I don't know how the, like abhi I don't know what threat I will have after this, what they'll tell my parents, how my family is going to react, and there will be 1,000 people in my We locality. are not taking this video down anyhow. I'm telling you right now, we are not gonna take this video down No, at I'm all. not. The time तूने मुझे बोला कि तुझे मास्क, अरे क्यों पहनूं मैं मास्क? देखो, ये मैं हूँ मानसी. आई एम सेइंग दिस. मैंने ये किया है. मेरा कुछ भी हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कल को जाके ना मैं वो बच्चे के आंख में आंख डाल के बोल सकती हूँ कि मैंने तेरे लिए कुछ किया है. और मैंने, मतलब मैं माँ बनूंगी ना, मुझे समझेगा कि इसको बोलते हैं माँ बनना. जन्म देना इज नहीं होता. एंड चलो माँ भी छोड़ो, protect your society, live with people. And to all the people in my society, I have blocked everyone. मैं किसी से बात नहीं करती. जिन्होंने मेरे को टर्न डाउन किया, मेरे को उससे बात नहीं करनी. मेरे को ऐसा है कि नो, you might have the best IT jobs and titles and salary, but you lose as a human. I don't give a damn about you. And I might be alone, I'm okay with that. मैं बस वो आंटी से बात करती हूँ, जो आंटी, शी स्टिल एक्सेप्टिंग, शी कन्फ्रंटेड द थिंग. बट आई एम टेलिंग यू गाइस, हर बार बोलते हैं ना वो क्या, श्रीदेवी के मूवी वो डायलॉग है कि भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए वो माँ बनाते हैं. तो ममता इज हैज टू बी, एंड ममता नहीं बोल सकते. आई एम टेलिंग दैट द फीलिंग ऑफ एम्पैथी एंड सिंपैथी. And this is a loud and clear message to that creep that I have watched you and I'm not going to leave your back. Well, I don't know what's going to happen ahead, because Dishank, what I feel is why I am here, because I want to tell this story to the world, and I want to tell people that तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, और दुनिया में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. पैसा भी इम्पोर्टेंट नहीं है अगर दिस इज कॉजिंग. जैसे कोई अपना घर बचा रहा है और ये सब सह रहा है. नो नीड, एंड यू डोंट नीड पीपल लाइक दिस अराउंड. मुझे उनकी नीयत पता चली, जिनके साथ मैं 20 साल से थी. वो लोग मुझ पे कैरेक्टर, मतलब तुम आ जा, वो मेरे कैरेक्टर पे आ रहे हैं. अरे तुम लॉजिकली सोचो, कोई बंदी जो कहीं पे है, वो अपना काम कर रही है, फिर भी वो इतना ट्रॉमेटाइज है कि उसको ये सब करना पड़ रहा है. Understand. Anyways, thank you for sharing your points. We'll surely make sure that this reaches masses. ये बहुत लोगों तक पहुँचे. If you come back, then we can run an operation or two, maybe, to catch this person red-handed, and then we can present him in the court. Or maybe if by that time God allows and turns down some powers or favors on us, we can directly confront him face to face and might just chop his wiener off or something like that. But till then, if you are in the support of this video, please make sure that you share, hype this video, let this video reach to masses. hype button दबाओ, share करो प्लीज़. वो नीचे कमेंट के इधर स्वाइप करो, हाइप दबाओ. हाइप फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं रहता, सिर्फ हाइप दबाना रहता है, ताकि रैंक हो जाए ऊपर वीडियो. जैसे जैसे वीडियो रैंक होएगा, वैसे वैसे लोगों के पास पहुंचेगा और लोगों को पता चलेगा कि ऐसे लोग हैं. एंड दिस एरिया इज़ इन मुंबई इटसेल्फ. इट्स इन
लालबाग करी रोड एरिया, तो वो एरिया में ही है, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस प्रेडिटर. I'll link down Mansi's Instagram ID there. If you want to talk to her, you can directly DM her. Please उसको ये मत करो, प्रॉब्लम में मत डालो. There will be many girls, Mansi, who will be approaching you. So take care of that. It's on you कि कैसे तुम ये करते हो, like उनसे बातें करते हो. But till then, bye bye Shabba के, take care. Signing off the Shang Timle. Shri Matre Nama and Adish.